अगर आपको अपने ही गुरु, अपने ही बड़े, अपने ही पूजनीय व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना पड़े, तो क्या आप खड़े हो पाएंगे? यही द्वंद अर्जुन के भीतर चल रहा था। और अब वह अपना सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला है। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र। और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का चौथा श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। देखिए यहां अर्जुन पूछ रहे हैं कथम। कथम, क थ थ के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हम म ले आएंगे। कथम भीष्महम, भीष्ममहम, कथम भीष्ममहम। भीष्म, भी और जो उसके बाद श है वो षटकोण वाला है, तो जीभ को थोड़ा सा रोल करके मूर्धवा पे लगाएंगे। भीष्म, भीष्ममहम, भीष्ममहम, संख्ये, संख्ये संख्ये आधा ख और य पर एक ही मात्रा संख्येद, 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 इस प्रकार से बोलेंगे। ये के बाद जो द है उस पर हम थोड़ा सा बल भी लगाएंगे, साथ में आघात भी देंगे। तो संख्येद, संख्येद, इस प्रकार से बोलेंगे। कथम भीष्ममहम संख्ये द्रोणं, द्रोणं। देखिए द्रोण, ण के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद च है, तो इया का उच्चारण ले आना है यहां पे हमको। द्रोणं, द्रोणं, इस प्रकार से बोलेंगे। द्रोणं च मधु सूदन, द्रोणं च मधु सूदन। मधु, ध पर छोटे ऊ की मात्रा है, सूदन स पर बड़े ऊ की मात्रा है। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। अगला पद है ईशुभिः, ईशुभिः, ईशु श षटकोण वाला है और छोटे ऊ की मात्रा है, तो ईशु, ईशु, इस प्रकार से बोलेंगे। ईशु भी, भ पर छोटी की मात्रा है और उसके बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण हम फ ले आएंगे। तो ईशु भी, ईशु भी, इस प्रकार से बोलेंगे। ईशु भी प्रति, ईशु भी प्रति योत्स्यामि, योत्स्या, यो के बाद आधा त, आधा स, य पर आ की मात्रा और म पे छोटी की मात्रा है, तो योत्स्यामी नहीं बोलना है, योत्स्यामि, इस प्रकार से बोलेंगे। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। पूजा, प पर बड़ाव की मात्रा है, ज पर आ की मात्रा है, उसके बाद ह के ऊपर र है, तो पूजार, पूजार, तो इस प्रकार से बोलना है। पूजार्हावरिसूदन, पूजार्हावरिसूदन। इस प्रकार से पूरी पंक्ति क्या बन रही है? इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरि सूदन। इस प्रकार से पूरी पंक्ति बोली जाएगी। इसके व्याकरण को अवश्य नोट कर लीजिएगा, कम से कम 5 बार इसका अभ्यास अवश्य कीजिएगा। अब हम सभी लोग एक साथ इसका पूर्ण उच्चारण करते हैं एक साथ। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच।
कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इस प्रकार से इसका पठन किया जाएगा। अब हम शब्दार्थ शब्दार्थ की तरफ आते हैं। कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे। भीष्मम, भीष्मम का अर्थ होता है भीष्म पितामह को यहां पर बुलाया जा रहा है। भीष्मम का अर्थ हो गया भीष्म पितामह को देख रहे हैं अर्जुन। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। संख्ये, संख्ये युद्ध में, संख्ये का अर्थ हो गया युद्ध में। द्रोणम च, द्रोणम च का अर्थ होता है और, द्रोणम द्रोणाचार्य जी को। मधुसूदना, मधुसूदन यहां पर भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है, हे कृष्ण। इशुभि, इशुभि यानी बाणों में, बाणों से। प्रतियोत्स्यामी, प्रतियोत्स्यामी का अर्थ हुआ युद्ध करूंगा। पूजार्हा, पूजार्हा यानी पूजनीय है। अरिसूदन, अरिसूदन का अर्थ हुआ शत्रुओं का नाश करने वाले कृष्ण। अरिसूदन का अर्थ हुआ शत्रुओं का नाश करने वाले कृष्ण। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है। अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों के साथ बाणों से कैसे लड़ूंगा। देखिए यहां पर मूल अर्थ क्या बन रहा है। यहां अर्जुन का सबसे बड़ा द्वंद्व सामने आता है। अर्जुन के भीतर जो द्वंद्व चल रहा है, यह सिर्फ युद्ध नहीं है, युद्ध का सवाल नहीं है। यह सम्मान बनाम कर्तव्य का संघर्ष है। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु, भीष्म पितामह पितामह हैं अर्जुन के। एक तो ये लोग आदरणीय हैं, तो अंदर इनके प्रति सम्मान है। तो सम्मान और कर्तव्य की भावना से में जो है अंदर संघर्ष, एक द्वंद्व चल रहा है भीतर ही भीतर। यानी जब धर्म और रिश्ते टकराते हैं तब क्या होता है, क्या करें, ऐसा द्वंद्व हमारे भीतर चलता है। और अर्जुन के इस श्लोक में यही हमें दिख रहा है, दिखाया जा रहा है भगवान के द्वारा। हमें सिखाया जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं। कल्पना कीजिए सामने खड़े हैं आपके गुरु, आपके पितामह, जिन्होंने आपको सिखाया, जिन्होंने आपको बनाया, और आज आपको उन्हीं पर अगर बाण उठाना है तो क्या अर्जुन का दिल कह रहा है यह अधर्म है, लेकिन परिस्थिति कह रही है युद्ध करो। यही है अंदर का सबसे कठिन युद्ध। देखिए अर्जुन भावों में उलझ गए हैं। उनके व्यक्ति को धर्म से ऊपर रख दिया है और इसलिए निर्णय लेने में असमर्थ हो गए हैं। इसलिए वो भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। यानी जब मन भ्रमित होता है तब भीतर में प्रश्न उठते हैं। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि सबसे बड़ा संघर्ष क्या है। रिश्तों और कर्तव्य के बीच चुनाव। सबसे बड़ी गलती क्या है
व्यक्ति को धर्म से ऊपर रख देना, हमेशा धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए। और सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सही मार्गदर्शन की। और यहां तो हमें ऐसी सुविधा है कि परमात्मा सीधे हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं, परमात्मा सीधे हमें समझा रहे हैं। जब भी जीवन में आपको अपने किसी प्रिय के खिलाफ निर्णय लेना पड़े, सही और भावनात्मक रूप से कठिन रास्ता चुनना पड़े, तब खुद से पूछना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं वो धर्म है या सिर्फ मोह है? अगर जवाब धर्म है तो कठिन होने पर भी वही सही रास्ता है। अर्जुन का सवाल आसान नहीं था, वो हम सबका सवाल है। हमारे भीतर भी अंतर्द्वंद चलते रहते हैं। जब सामने अपने हों तो निर्णय और कठिन हो जाता है। शायद आप भी किसी ऐसे द्वंद से गुजर रहे हों, तो भगवान की इस वाणी, अर्जुन की इस वाणी से इस द्वंद को समझिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।